नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीनस ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। आपकी कुंडली में 12 खानों में जहाँ भी शुक्र विराजमान है तो वो आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या जो हिदायतें हैं आपको उसकी पालना करनी है ताकि ये ग्रह जो है वो खराब ना हो कुंडली में। अगर ये ग्रह दोस्तों खराब होता है तो साथ ही साथ शनि भी खराब होता है, साथ ही साथ आपका राहु भी जो है वो खराब होता है। जो चीज़ें इस दोस्तों वीडियो में बताई जाएंगी वो वीडियो आज से पहले आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने या पंडित ने नहीं बताई होंगी। अगर आपको वीडियो सेव करनी है तो ये वीडियो ज़रूर सेव कर लें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा जो है पहले घर से शुरुआत करूंगा। 12वें घर तक की ये वीडियो है। शुक्र जब आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस क्या है, आपका खुद का खाना है, आपकी फिजिकल अपेयरेंस का है। तो सबसे पहले फिजिकल अपेयरेंस है और वीनस आ गया तो दैट मीन्स कि ऐसे लोग जो हैं ज़्यादातर चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी को दर्शाता है वीनस ग्रह, खूबसूरती को, अट्रैक्शन को। तो जब भी यहाँ आता है तो ये जातक देखे जाते हैं कि वेल बिल्ट होते हैं। 80 to 90% जातक जो देखे गए हैं पतले देखे गए हैं या थोड़े वेल बिल्ट मस्कुलर देखे गए हैं। मोटे जो हैं वो 10% देखे गए हैं। तो मोस्टली जो है 90% आर वेल बिल्ट। ये चीज़ इसकी डेफिनेटली देखी जाती है। अब पहला खाना जो है, ये सूर्य जो है यहाँ कारक ग्रह होते हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च होते हैं मेष राशि में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वीनस जब भी दोस्तों फर्स्ट हाउस में आता है तो वीनस क्या है, हमारी पत्नी है, शुक्र ग्रह। तो पत्नी देखी गई है कि सूर्य की क्वालिटी उनमें आ जाती है और थोड़ी वो डोमिनेटिंग हो जाती है। सूर्य की क्वालिटी है डोमिनेशन। तो ये जो क्वालिटी होती है वाइफ की वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये देखा, यहाँ पर हिदायत दी जाती है जो आपको आज से पहले बहुत कम लोगों ने बताई होगी कि कभी भी आपको फिजिकल रिलेशन जो है वो डे टाइम में नहीं करना है जो अपनी वाइफ के साथ। क्यों दोस्तों? वाइफ शुक्र है और ये खाना है सूर्य का। तो जब भी ये दिन के टाइम पे मिलन होता है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि वाइफ की जो हेल्थ को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सवेयर आ जाती है। कोई उनको गायनाकोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। इसलिए फिजिकल रिलेशन जो है आपको डे टाइम में जो है वो नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, शुक्र देखो यहाँ पर नीच माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वो ये बोला गया है कि शुक्र शुक्र दोस्तों आपकी, जैसे मैंने बताया, वाइफ को दर्शाता है। तो शादी भी हम जो है शुक्र से ही देखते हैं। तो आपको 25th ईयर जो 25वां साल है आपका, उसमें शादी जो है वो नामुबारक होगी। अदरवाइज क्या होगा, बैड डोमेस्टिक लाइफ आपकी जो है वो रहेगी और बच्चे को भी कोई ना कोई समस्या दोस्तों आ सकती है। इसी के साथ साथ जिनके भी घर में फर्स्ट हाउस में वीनस है दोस्तों, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अपने डिसीजन जो हैं उनको खुद नहीं लेने हैं। और दूसरी बात, कभी भी कोई साइन करने से पहले या कुछ भी बड़ी डील करने से पहले बड़ों को इन्वॉल्व कर लें और कोई भी ऐसा डिसीजन मत लें जो आपने अकेले लिया हुआ है। घर के एल्डर्स को जो है वो ज़रूर दोस्तों इन्वॉल्व करें। ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो है दोस्तों काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वीनस का खुद का घर जो है वो 2 नंबर राशि है। तो वीनस की खुद की राशि है। तो ये माना गया है। सेकंड हाउस में जब भी दोस्तों शुक्र अकेला आएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी वाइफ की तबीयत आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम किससे आएगी दोस्तों? शुक्र आपकी वाइफ हैं और ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी वीनस जो है वो दर्शाता है। तो उनको कोई ऐसी समस्या जो उनके बच्चादानी या कुछ गायनाकोलॉजी से कोई भी रिलेटेड उनको समस्या आएगी अगर आपके सेकंड हाउस में वीनस है। ये मोस्टली मेरे क्लाइंट्स के केसेस में मैंने दोस्तों ये देखा है। उसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये जो जातक हैं जिनके सेकंड हाउस में वीनस आता है, इनकी एक क्वालिटी ये देखी जाती है कि ऊपर ऊपर से ये साधु की तरह पेश आते हैं। लोग जो हैं इनको बड़ा शरीफ और साधु टाइप का इंसान समझते हैं, बट ये अंदर से जो है थोड़े इनके कुछ ना कुछ शरारतें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ इनके प्लानिंग चलती रहती है। तो कहने का मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जुपिटर का भी ये खाना है। तो ये देखा जाता है कि बाहर से साधु संत और अंदर से शुक्र की क्वालिटी हैं और थोड़े चंचल स्वभाव के ये देखे गए हैं। सेकंड हाउस में जिनके भी शुक्र बैठे हैं उनको गऊ गाठ घर सबसे सूटेबल होगा।
शेरमुखी घर जो है आपको सूटेबल नहीं होगा। गऊगाठ घर होता है जिनका आगे से इतना चौड़ा नहीं होता है मुंह, और पीछे से चौड़ाई होती है, आगे से तंग होता है। और वहीं शेरमुखी घर होता है जो बड़ा होता है, आगे से चौड़ा होता है और पीछे से तंग होता है। तो गऊगाठ घर में ही आपको दोस्तों तरक्की आएगी। यहाँ दुकान इत्यादि है, फैक्ट्री है, उसमें आपको ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। अगर दोस्तों ये देखा गया है कि सामने आठवें घर में आठवां घर दोस्तों नेगेटिव खाना बोला गया है। अगर आठवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर तो है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ऐसा देखा जाता है, एक तो दोनों बहुत ब्यूटीफुल होंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं काफ़ी इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, लेकिन इनको विद टाइम जब शादी होती है तो कुछ टाइम बाद कुछ दिक्कतें नहीं आती, बट कुछ टाइम के बाद जो है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इनके हस्बैंड की आपकी थोड़ी नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, और वाइफ को जो है कुछ ना कुछ डिजीजेज या कुछ ट्रबल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और आपका पैसा जो कमाया हुआ है आपका, वो आपकी वाइफ की डायग्नोज या कुछ ऐसी हेल्थ की समस्या या हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें जो है वो खर्च हो सकता है उनकी गायनाकोलॉजी की प्रॉब्लम के रिलेटेड। अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि आप थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने फिजिकल रिलेशन बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ ऐसी बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ते हैं, तो दोस्तों आपका जो डाउनफॉल है वो उसी समय आना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको और ट्रबल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना वसीयत मिलेगी, ना कैश आपके पास रहेगा, ना भाई बंधुओं के साथ बनेगी, सब कुछ जो है आपसे छिन जाएगा। इसकी रेमेडी भी दोस्तों बाद में काम नहीं करती है। किसी भी विडो जो है उसके साथ आपको कभी कोई रिलेशन नहीं रखना है, आपकी फैमिली में या जो भी है, बट उनसे आप बस उनकी ब्लेसिंग लें, उनको कुछ ना कुछ दे, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी बद्दुआ नहीं लेनी है, उनके साथ कोई डीप रिलेशन जो है वो नहीं रखना है, अदरवाइज़ बहुत दोस्तों प्रॉब्लम आएगी। ये बात की हमने दूसरे घर की। अब बात करेंगे तीसरे घर में। अगर आपका शुक्र है तो दोस्तों क्या होता है, जब भी वीनस थर्ड हाउस में आता है तो दोस्तों थर्ड हाउस वैसे तो बुध की राशि है, लेकिन ये मंगल का भी घर माना गया है। तो मंगल का माना गया तो दोस्तों शुक्र आपकी वाइफ है। जब वाइफ जब जब वीनस थर्ड में आता है तो आपके भाई की, मंगल क्या है हमारा भाई, तो आपकी भाई की तरह आपको प्रोटेक्ट करती है। आपका बड़ा भाई जो है उस टाइप का इसकी प्रवृत्ति हो जाती है, और जब भी आप प्रॉब्लम होते हैं तो जैसे बड़ा भाई आगे आता है वैसे ही आगे आकर आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन इनमें देखी गई है। अगर तो ये शुक्र अच्छा है, पीड़ित नहीं है, और आपने अपनी आदतों से इसको ख़राब नहीं किया है, तो अच्छी कंडीशन में है, तो फिर कभी भी ऐसे जातकों के घर चोरी चकारी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, और कोई एकदम से किसी की मृत्यु हो जानी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सामने आती हैं। लेकिन ये शुक्र अगर पीड़ित कर लिया है, ख़राब कर लिया है, तो ऐसा देखा जाता है कि इनके घर पे चोरी चकारी बहुत होना स्टार्ट हो जाएगी, दुकानों पर। और ये भी देखा जाता है कि इनकी ये जो क्या कहते हैं, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो थोड़ी डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ का जो है आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और मृत्यु भी जो है इनके घर पे पॉसिबल हो जाती है, एकदम से कुछ ना कुछ डेथ की न्यूज़ इनको आ जाती है। तो शुक्र जो है यहाँ पर इंटैक्ट रखना आपको बहुत दोस्तों ज़रूरी है। जितना आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप राइज़ करेंगे। जितनी डिसरिस्पेक्ट करेंगे उतना दोस्तों आप नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर तो आपने शुक्र अपनी आदतों से ख़राब कर लिया है, तो डेफिनेट है कि आपको कोई भी घर की जो औरत है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और बाहर भी जो है वुमेन जो है आपको रिस्पेक्ट इतना नहीं देंगी। घर की तो खास कर दोस्तों, ना मदर से, ना सिस्टर से, ना वाइफ से, इनसे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। चाहे आप टॉकिंग टर्म्स में हो, रिस्पेक्ट जो है आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके सामने वाला खाना पड़ता है दोस्तों भाग्य भाव, नौवां खाना। उसमें देखना है दोस्तों कौन सा प्लेनेट है। अगर वहाँ सूर्य बैठा है तो ये देखा जाता है कि इनकी वाइफ को जो है हेल्थ की ट्रबल आएगी, बिकॉज सन और शुक्र जो आमने सामने बैठते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते, वाइफ को ट्रबल्स इसमें आती हैं। लेकिन अगर जुपिटर बैठा है, अगर बृहस्पति बैठा है, तो खुद की दिक्कत हेल्थ में जो है वो आती है, क्योंकि ये भी दोनों एक ही घर में आ जाएं तो ठीक माने जाते हैं, आमने सामने हो तो थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। आपकी हेल्थ को जो है आपको खास ख्याल रखना है। और इसी के साथ अगर उसी खाने में राहु आ जाए या चंद्रमा आ जाए तो ये देखा जाता है कि उसमें भी थोड़ी क्रिटिकल रहती है कंडीशन। कहने का मतलब एवरेज लाइफ रहती है, बहुत बढ़ोतरी जो है वो नहीं होती, और डोमेस्टिक लाइफ में भी जो है ट्रबल्स जो हैं वो बनी रहती हैं। इसके बाद बात करेंगे चौथे घर में जब शुक्र आता है, आपके फोर्थ हाउस में वीनस लिखा है, तो उसका क्या मतलब है दोस्तों। चौथा खाना आपके फैमिली को भी दर्शाता है,
और है तो शुक्र का जो है वो वाइफ को दर्शाता है, और है चंद्रमा का दोस्तों ये खाना, तो वाइफ को दर्शाता है। तो ये देखा जाता है कि 4 साल जो है वो मैरिज, 4 साल के बाद जो है आपकी मैरिज का फॉर्च्यून जो है वो असली खुलता है। जब शादी होती है तो 4 साल बीतने के बाद वो ऐसा राइज करते हैं, ऐसा राइज करते हैं कि मतलब बहुत आगे तक ये दोस्तों जाते हैं। लेकिन आपके शुक्र के खानों को देखना है कि दूसरे घर में और 7वें घर में दोस्तों अगर ये घर खाली नहीं है, अगर ये घर खाली हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो जातक होगा थोड़ा फ्लर्ट होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाला होगा। ये दोस्तों कोई आपको बताएगा नहीं ये चीज़ें। एक एक उम्र से बड़ी होती है और एक छोटी होती है, ऐसा इसका बोला गया है कि एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, ऐसी सिचुएशन आती है। अगर शुक्र अकेला खास कर बैठा तो ये डेफिनेट आएगी आएगी। उसके बाद दोस्तों ये भी देखना है कि आपकी वाइफ की कोई हेल्थ की समस्याओं की, खून की कोई समस्या तो नहीं आ रही, बिकॉज ये खाना जो है यहाँ मंगल नीच होते हैं। तो शुक्र क्या है आपकी वाइफ, तो मंगल क्या है हमारा ब्लड। तो ये देखा जाता है कि वाइफ को कोई ब्लड की रिलेटेड कोई ट्रबल आ रही है, तो उसमें दोस्तों ये बोला जाता है कि चावल का दान या मीठे का दान इनके हाथ से, इनकी वाइफ के हाथ से अगर आप मंदिर के अंदर करवाते हैं या बाहर जो मंदिर के बैठे होते हैं उनके इनके हाथ से जो है वो दान आप ज़रूर करवा दें, तो ये अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ अपना जो टेरेस है उसको क्लीन रखें, वहाँ पर कबाड़ वगैरह इकट्ठा ना करके रखें, नहीं तो इनकी वाइफ को भी समस्या आएगी और आपके लिए ये वीनस जो है अच्छा आपको फ़ायदा नहीं देगा। दोस्तों वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 5th हाउस की बात करेंगे। शुक्र जब 5वें घर में आता है, 5वां घर किसका है? सूर्य का घर है। तो किसी प्रकार से अपना कैरेक्टर नहीं खराब करना, नहीं तो डेफमेशन आपको ज़रूर होगी, मान सम्मान में आपको दिक्कत आएगी। अब सूर्य का खाना है, सूर्य ही हमारा मान सम्मान है, तो अगर ये खाना खराब होता है शुक्र के खराब होने से तो आपके मान सम्मान में कोई दिक्कत आएगी, हो सकता है वो किसी औरत के थ्रू ही आए। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जब भी 5वें खाने में 5वां खाना लव लाइफ को, लव अफेयर्स को दर्शाता है, तो वीनस यहाँ आ जाता है तो 90% चांसेस बन जाते हैं लव मैरिज के। ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन 90% जो है लव मैरिज के कुछ ना कुछ योग बन सकते हैं। हो सकता है एक बार रिश्ता होके टूट जाए लव मैरिज का, या लव अफेयर का, या लव मैरिज होके टूट जाए, बट लव मैरिज होगी ज़रूर, या कुछ चांसेस ज़रूर ऐसे दोस्तों बनते हैं। अच्छी मानी जाती है लव लाइफ के लिए शुक्र जब यहाँ आते हैं तो। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिनके ये प्लेसमेंट होती है, ऐसा जातक ना अपने पेरेंट्स से थोड़ा मतलब अलग ओपिनियन करके शादी कराता है। जैसे मान लीजिए बाप को पसंद नहीं है या माताजी को पसंद नहीं है आपके रिश्ता, बट फिर भी आप उनको किसी तरह मना लेते हैं, या एक पेरेंट को पसंद है वो दूसरे को कन्विंस कर लेता है, तो एक अंदर से खुश नहीं होता है बट कर देता है बिकॉज मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। तो ये चीज़ कॉमनली इनकी देखी जाती है कि प्रॉपर कंसेंट हो उनका तो ही जो है वो शादी करें, नहीं तो उसमें दोस्तों बच्चे का भी सुख नहीं मिल पाएगा, हस्बैंड की मतलब डोमेस्टिक लाइफ में भी जो है वो ट्रबल आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सिर्फ जो है सुंदरता के ऊपर अपना पार्टनर ना चुने, अपने माँ बाप के हिसाब से उनका बैंक बैलेंस और जो भी वो चाहते हैं वो चीज़ भी देखें। इसमें ये चीज़ें देखी गई हैं दोस्तों। 9वां और 11वां घर अगर खाली है आपकी कुंडली का, 5वें में शुक्र है, 9वां और 11वां अगर खाली है, तो ये देखा जाता है कि एक बार इनके कुछ चोरी हो गया, जैसे मोबाइल चोरी हो गया, कोई स्नैच करके ले गया, चेन थी वो कोई स्नैच करके ले गया, या घर की कोई चीज़ चोरी हो गई, वो कभी वापस नहीं मिलती है। ये कंप्लेंट लिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाते हैं, वो कभी चीज़ वापस आएगी ही नहीं, चाहे वो आ भी जाए उनके पास तो इनके हाथ वो कभी नहीं लगती। ये भी इनका दोस्तों देखा गया है कि इट विल नॉट बी रिकवर्ड। 5वें घर में जब भी शुक्र आएगा तो ये थोड़ा ना रिलीजन से कट जाते हैं, इतना रिलीजन में मानने वाले विश्वास में क्यों इनको धोखे बड़े मिल जाते हैं, या इनके कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि इनको ना रिलीजन से, धर्म से जो है वो थोड़ा इनका विश्वास उड़ जाता है। तो ये चीज़ भी इनकी कॉमनली दोस्तों देखी गई है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके शुक्र 5वें घर में बैठे हैं और आपकी आपने इसको शुक्र को ख़राब कर लिया है, तो ये देखा जाता है कि इनकी वाइफ को अगर हाथों में और पाँव में सेक निकलना, हीट निकलना स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ट्रबल जो है वो डिज़ीज़ जो है उनको आने को ऐसी तैयारी में है, और कुछ डिज़ीज़ इनको दोस्तों हो भी जाती है। तो ऐसा दोस्तों बोला गया है। ब्लड रिलेटेड भी हो सकती है, कोई मेजर डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये पहली निशानी दोस्तों जो है वो मानी जाती है। इसलिए अपना कैरेक्टर जो है वो स्वच्छ रखें जब 5वें घर में शुक्र आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
छठे घर में जब शुक्र आता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। शुक्र जब छठे घर में, रोग ऋण शत्रु, इसके घर पे जो शुक्र आता है तो शुक्र यहाँ पर जो है वो नीच का माना जाता है, नीच के प्रभाव देता है। ऐसा जातक जो है 80% 90% में मैंने ये चीज़ देखी है अपने क्लाइंट्स के उसमें, कि ये अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करता नहीं है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, और बाहर की जो औरतें हैं उनकी तारीफ़ें बहुत करेगा। मतलब उनके तारीफ़ों के पुल बांधेगा, और अपनी घर की जो अपनी खुद की औरत है उसको दोस्तों ये इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये चीज़ जो है छठे घर में शुक्र करवा सकते हैं, तो काफ़ी लोगों के ये चीज़ें होती हैं। बट लेकिन ये देखा जाता है कि कोई भी कंजंक्शन हो तो वो इतना काम अच्छा नहीं करती है यहाँ पर शुक्र के साथ। शुक्र के साथ जुपिटर अगर आ जाए तो फिर ये कंजंक्शन सबसे बेहतर मानी जाती है। अदर देन दैट कोई कंजंक्शन यहाँ पर अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती है। और अगर खासकर केतु आ जाए, केतु और शुक्र वैसे ही दुश्मन है, तो ये देखा जाता है कि इस जातक को जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और इसकी वाइफ की हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल्स आती हैं, और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स इनको देखी गई हैं। इसलिए ये भी बोला जाता है कि इनको जो है जब भी शादी करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनके स्पाउस का कोई भाई ज़रूर हो। सिर्फ वो 2 बहनें ना हों या वो अकेली ना हो, अगर उनका भाई है साथ में तो फिर ये काफ़ी जो कष्ट हैं उनको नील कर देता है, ऐसा दोस्तों बोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार देखा है छठे घर में शुक्र हो तो इन लोग ऐसे जातक क्या करते हैं, या इनके फादर हो सकते हैं या कोई भी घर पे करता हो, घर पे ना एक गुमनाम गड्ढे बोलते हैं उनको। जैसे मान लीजिए किसी लोनली जगह में या अपने बेडरूम में ही कहीं ना कोई गड्ढे खुदवा के ना उसमें सोना चांदी या कैश भर देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसी गड्ढों में से ना वो कैश या वो जो रखा हुआ था वो निकाल लेते हैं। तो जब वो निकालेंगे और उसको भरेंगे नहीं ना, मतलब वो खाली रहेंगे गड्ढे, उसमें कुछ आपने नहीं रखा, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स जो है आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट्स में, हर तरफ से। इसीलिए आप दोस्तों या तो उसमें चांदी थोड़ी बहुत रखें या सोना रखें, नहीं तो कैश रखें। अगर कुछ नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब है, तो दोस्तों छुआरे होते हैं, डेट्स जिसे बोलते हैं, वो छुआरे आप लाल कलर की थैली गुत्थी लेकर लाल कलर के कपड़े में उसको दोस्तों बंद करके ऊपर से गांठ लगा के उनमें रख दें। ये आप ज़रूर करें अगर आपके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन दोस्तों है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले घर की, सातवें घर की। सातवां घर मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं। सातवां घर है आपके स्पाउस का, आपकी मैरिड लाइफ का, आपके बिजनेस का और आपके पार्टनरशिप का। जब वीनस यहाँ आता है तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वीनस की जो है अपना जो है वो दोस्तों घर माना जाता है, और शनि खासकर यहाँ पर उच्च होते हैं। तो शुक्र शनि का मेल यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। और शुक्र जब अकेले यहाँ दोस्तों अगर बैठे हों तो ये देखा जाता है कि जैसे ही इनकी शादी होती है, वाइफ घर में आती हैं, तो इनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है, बहुत पैसा आता है, बहुत शोहरत आती है, सब कुछ जो है इनकी वाइफ के ऊपर होता है। वाइफ चाहे किसी भी नेचर की हो, चाहे वो रूड हो, जैसे मर्जी हो, वैसे होती नहीं है। अगर हो भी तो जब जैसे ही घर पे आएंगी तो इनका फॉर्चुनेट जाग जाता है। इनके माँ बाप का भी जो है वो राइज देखा गया है, शादी से पहले हो ना हो, बट शादी के बाद जो है वो ज़रूर एक दुकान से दूसरी दुकान कर ली, धंधा बड़ा कर लिया, या जॉब में बहुत ऊपर पहुंच गए। मतलब ये केसेस 99% केसेस में दोस्तों ये चीज़ देखी गई है। और अगर इसी जातक का कोई फॉरेन ट्रैवल से कनेक्शन है, फॉरेन ट्रैवल ज़रूरी नहीं है कि अब्रॉड ही हो, बट फॉरेन ट्रैवल आउट ऑफ बर्थ प्लेस से अगर कुछ फॉरेन का ट्रैवल का कनेक्शन है, तो वो बिज़नेस बहुत सूट करेगा, वो काम आपको बहुत सूट करेगा, और जितनी देर तक वो करते रहेंगे आप दोस्तों सक्सेसफुल ही जो है उसमें रहेंगे। इसकी एग्जांपल दोस्तों दे देता हूँ कि अगर आप वीनस रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कपड़े का ही काम है, चाहे वो लहंगे चोली हो, सूट साड़ी हो, रेडीमेड हो, परफ्यूम्स का काम हो, कॉस्मेटिक्स का हो, शादी से रिलेटेड फार्म अप का वो हो, फार्म हाउस भी हो सकता है, या ये क्या उसको बोलते हैं दोस्तों, मैरिज पैलेस जो होते हैं, या कुछ ऐसा जो पैकेजिंग का काम है, शादी के डब्बे पैकिंग का, प्रिंटिंग का, कुछ ऐसे शादी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, चूड़े का काम हो गया या ज्वेलरी भी हो गई, तो ये काम में आपको दोस्तों काफ़ी जो है वो तरक्की मिलेगी। एक चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है, सातवें घर में जिनके भी शुक्र है, आपको इन लॉज के साथ जो है वो सूटेबल सब होगा, बट इन लॉज के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। पार्टनरशिप आप करेंगे कुछ देर तो वो ठीक रहेगी, बट कुछ देर बाद जो है वो दोनों को जो है वो ट्रबल्स देगी, इस घर को भी और उस घर को भी। तो आपको ये चीज़ जो है वो नहीं करनी है। अगर आपकी अभी सब सही है तो बिलीव मी बाद में दिक्कतें दोस्तों आएंगी, अपने आप ही है जो सिस्टम बनेगा वो छुटकारा जो है वो हो जाएगा। ओके, हाँ, बाकी मैंने बताया कि इन लॉज जो हैं वो काफ़ी इनके पास पैसा आता है, काफ़ी रिच हो जाते हैं जैसे ही इनकी शादी होती है।
एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अपनी कुंडली में ये चीज़ आप ज़रूर देखें, 7वें घर में शुक्र है, लेकिन 8वें घर में बुध या सन तो नहीं है। सूर्य या बुध अगर बैठे हैं 8वें घर में, तो दोस्तों जो छत होती है, छत से धूप जो है नीचे फर्श पे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन आपके घर में है तो आपकी घर की किसी भी लेडीज़ को, खासकर आपकी वाइफ को, कोई ना कोई हेल्थ की मेजर समस्या जो है वो आ सकती है। इसको आप बंद कराएं। और अगर इसको ऐसा कुछ है और आ चुकी है तो इसकी रेमेडी के लिए आप मुझे दोस्तों इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे 8वें घर की। पाताल लोक बोला गया है इसको, नेगेटिव घर जो है 8वें घर को बोला गया है। 8वां घर में शुक्र आता है। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है, बहुत ही मीठा प्लैनेट है, लेकिन शुक्र जब यहाँ आता है ना तो दोस्तों नेगेटिव हाउस में आके थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब मीठे का ऑपोजिट क्या हो गया? थोड़ा रूड हो जाएंगे, थोड़ा बिटर हो जाएंगे, ऐसी इनकी वाणी हो जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और थोड़े कड़वे जो बोल भी इनके मुंह से निकलते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, अगर किसी और प्लैनेट की जो है इनको हेल्प ना मिलती हो तो स्पाउस विल बी अग्रेसिव। देखा गया है दोस्तों, ये चीज़ देखा गया है कि स्पाउस जो है आपकी अग्रेसिव होंगी। जो भी बुरा बोलेंगी वो आपको लग जाएगा, या जिसके बारे में भी बोलेंगी उसको लग जाएगा। ये चीज़ इनकी देखी गई, अच्छा लगे ना लगे, बुरा अगर बोलेंगी तो लग जाएगा। तो इनको जो है आप खुश रखें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे जातक के लिए ये बोला गया है कि शुक्र 8वें वाला जितना मंदिर जाता है, अपना हेड मतलब अपना बाउ डाउन करके, शीश झुकाकर अगर भगवान के आगे रखता है तो इनके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा माना जाता है। इनके जो भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी करनी है। कभी भी किसी से फ्री गिफ्ट नहीं लेने, खासकर अपने इन लॉज से जो हैं आप फ्री के गिफ्ट ना लें। खासकर वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो आपको दोस्तों अच्छे सूटेबल जो है वो नहीं होंगे। और अगर मंदिर जाता है जैसे मैंने बताया, तो इनके जितने भी दुश्मन हैं वो अपने आप परास्त होते जाएंगे, पराजित होते जाएंगे। सिर्फ इनको मंदिर रोज़ जाना है, बस इतना ही काम करना है, तो एवरीथिंग विल बी गुड। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको गारंटी किसी की नहीं लेनी है। होता है ना कभी कि नहीं यार, ये पेमेंट जो है ये इंसान दे देगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, और वो इंसान भाग जाता है और जो है इसको वो पेमेंट भरनी पड़ जाती है। तो ऐसा केस आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हो सकता है। तो गारंटी कभी भी किसी की आपको दोस्तों इन जातकों को नहीं लेनी है। अपने दूसरा घर देखिए। दूसरा घर जो है खाली है, 8वें घर में शुक्र है और सामने दूसरा घर जो है अगर वो खाली है, तो डोंट मैरी एट 25। दैट विल बी वेरी बैड फॉर योर वाइफ की हेल्थ को मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है वो आ सकते हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। 25वां साल जो है वो शुक्र की पीक का माना जाता है, तो उसमें जो है वो आप शादी ना कराएं। एक और हिदायत है आपको दोस्तों, कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल रिलेशन में मत पड़ें, खासकर आफ्टर मैरिज। तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का बहुत डर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और शुक्र जो है एकदम निस्ते नाबूद बर्बाद जो है आपकी कुंडली में हो जाएगा और बाकी ग्रहों को भी खराब करेगा। 9th हाउस की दोस्तों बात करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना है। 9th हाउस इज़ हमारा फॉर्च्यून का घर, भाग्य का घर हमारी, और हमारे धर्म से क्या रिलेशंस हैं वो भी दर्शाता है। धर्म के बारे में हमारी सोच क्या है वो भी दर्शाता है 9th हाउस। 9th हाउस वाले शुक्र को दोस्तों, शुक्र यहाँ पर बहुत बढ़िया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दुश्मन का ही खाना है, जुपिटर का खाना है। पर इतने बुरे इफेक्ट भी नहीं होते शुक्र के यहाँ पर। शुक्र जब भी आता है यहाँ पर ये बोला गया है कि ये बंदा हार्ड वर्किंग बहुत होता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगा देगा। 10 पैसे की अगर मेहनत चाहिए उसमें 50 पैसे की लगा देगा। कहने का मतलब ये है, जिम जाएगा, आधे घंटे की एक्सरसाइज होगी, उसके लिए 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेगा, नहीं कि मुझे रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कभी भी ओवर हार्ड वर्क नहीं करना है। ओवर हार्ड वर्क आपको इतना रिजल्ट नहीं देगा। उतना ही करें जितना डिज़ायर्ड है, जितना आपको करना है। ओवर करेंगे तो दोस्तों अपने पैर पर खुद जो है वो कुल्हाड़ी मारेंगे। रिजल्ट उतना ही मिलना है जितना मिलना है, तो ओवर हार्ड वर्क आप मत करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपकी 25 साल की उम्र है उसमें आपको शादी नहीं करानी। और दूसरा, उस उम्र में आपको जो है वो दोस्तों शादी नहीं करानी। और गायें जो हैं, कई लोग होते हैं जो अभी भी विलेजेस में रहते हैं, वो गायें पालते हैं, तो 25वें साल में गायें जो है वो पालनी आपके लिए शुभ नहीं होगी। और तीसरी बात, एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है उसको भी बाय करना जो है 25वीं साल की उम्र में आपके लिए जो है वो सूटेबल नहीं होगा। नहीं तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी ख़राब होगी और प्रॉपर्टी भी बिकने की कगार पे दोस्तों आ जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 9वें घर में शुक्र है। लगन देखिए, लगन आपका अगर एम्प्टी है, कोई प्लैनेट जो है वो नहीं है, तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। नेल्स जो होते हैं ना, नाखून होते हैं, वो थोड़े आपके वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
वाइट अगर आपके ब्रिटल नेल्स जो हैं वो हो रहे हैं तो ये साइन अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपको ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ रही है या आ चुकी है या आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ ऐसी स्थिति है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। वी विल वर्क अपॉन दैट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पर बुध आ जाए, अब बुध तो अकेला वैसे ही इस खाने में दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता है। अब दोनों ही दुश्मन जुपिटर के अगर आ जाएंगे इस खाने में, हालांकि युति अच्छी है बट यहाँ पर जो है वो युति अच्छी नहीं मानी जाती है, खासकर आपकी वाइफ के लिए। बुध और शुक्र आ गए तो वैसे ही वाइफ की हेल्थ बहुत डाउन रहेगी और मोस्टली शादी के बाद उनकी हेल्थ डाउन ही रहेगी। तो ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 17वां साल बुध का हाफ एज बोली जाती है। 34 पीक है तो 17 उसका हाफ हो गया। अगर कॉम्बिनेशन ये बन रहा है बुध शुक्र का तो ये देखा जाता है कि 17वीं साल में आप किसी एडिक्शन में पड़ सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। 17वें साल 18वें साल के आसपास आपको कुछ आए हों तो ये भी पॉसिबल इसमें दोस्तों होता है। अब बात करेंगे 10वें घर की। 10वां घर कर्म भाव शनि का जो है वो अपना भाव है। शुक्र यहाँ आता है तो दोस्तों शनि की क्वालिटीज़ अपना लेता है शुक्र। अब शनि की क्वालिटीज़ थोड़ी बिटर हैं तो थोड़ा बिटर आपका पार्टनर हो सकता है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने शुक्र यहाँ खराब कर दिया, आपने शनि भी अपना चार्ट में खराब कर दिया। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो कि शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें अगर आप घुस गए, शराब में डूब गए, मतलब शराब एक्सेस में पीना स्टार्ट हो गए, एडिक्शन लग गई, या आप बहुत ज़्यादा चिकन मांस मछली खाते हैं तो दोस्तों पैसा जो है खुद ब खुद आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। कैश जो आपके पास पड़ा है वो खुद ब खुद खर्च हो जाएगा या दूर हो जाएगा। ये चीज़ इनकी कॉमनली देखी गई है। ना कोई दोस्त काम आएगा, भाई भी पीठ दिखा देगा, मतलब ये कॉमनली आपके साथ होना है। सबके साथ रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। जद्दी जायदाद का जो सुख है वो भी नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस भी जो है आपको नहीं मिलेगी। तो सैटर्न खराब होगा, इसलिए ये सब जो है आपको नहीं करना। मांस मछली या बेगानी इससे इन चीज़ों से जो है आपको दूर रहना है। अब 10वें में शुक्र है तो आप अपना लगन देखिए, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर तो सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है आपके लगन में ही, और शनि की युति अगर हो जाए यहीं पर 10वें घर में शनि आ जाए तो बहुत बढ़िया दोस्तों ये प्लेसमेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 10वीं इस पे पड़ती है और शनि शुक्र जो है वो दोस्त माने जाते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है इनके आते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट ये भी होते हैं कि अगर ये अपने शुक्र को ख़राब नहीं करते और अपनी वाइफ के साथ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इनका। लेकिन अगर ख़राब कर लिया तो अकेले जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के योग बन जाते हैं। तो वाइफ इनके लिए बहुत सूटेबल होती है। और सारे कष्ट जो है अपने पर लेने वाली, इम्पैक्ट लेने वाली जो है इनकी वाइफ होती है। ये चीज़ भी देखा गया है। पहाड़ों पे ऐसे जो लोग जो अनाड़ी होते हैं, गाड़ी भी नहीं चलानी आती, अगर वाइफ के साथ जाते हैं तो पहाड़ों में भी जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो कहने का मतलब वेन एवर विद वाइफ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक डिवाइन हेल्प जो है हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती है। अब शुक्र जब शनि के खाने में आता है तो आपको शनि के रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं। लोहा इत्यादि हो गया, लक्कड़ फर्नीचर हो गया, ड्राई फ्रूट का काम हो गया, पेट्रोल का काम हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, ड्रिंक्स का काम हो गया, विस्की लिकर वगैरह का। तो ये काम आपको दोस्तों सूट कर सकते हैं। मैंने अभी पीछे किसी क्लाइंट के ये स्थिति देखी, मैंने उनसे पूछा शराब के रिलेटेड कोई काम तो नहीं करते? कहता जी हाँ जी, मैं तो शराब के ठेके पे जो है वहाँ पर जॉब करता हूँ, तो मेरा काम बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें दोस्तों देखी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ भी अगर वाइफ की समस्या आ रही है हेल्थ की तो फिर विल वर्क अपॉन दैट। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ के थ्रू हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। 11वें घर की बात करेंगे। शुक्र जब 11वें खाने में आता है, ये भी शनि का घर है और जुपिटर का घर है। एंड जुपिटर ही जो है यहाँ पर डिसीजन मेकर होते हैं, जजमेंटल होते हैं, जजमेंट जो है वो देने वाले होते हैं। 11वें घर में जब भी शुक्र आएगा सबसे पहले ये देखा जाता है कि ट्रैवलिंग इनको बहुत सूटेबल होगी। जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना अपने काम में राइज करते जाएंगे। एक जगह बैठ जाएंगे तो वो इतना सूटेबल दोस्तों इतना नहीं होगा। अब वही बात आ गई कि शुक्र जो है शनि के खाने में है तो थोड़ा बिटर तो होगा, शनि की क्वालिटीज़ तो उसमें होंगी। तो ये देखा जाता है कि बाहर से वो इनोसेंट लग सकती हैं लेकिन अंदर से शी इज़ अ प्लानर, ऐसे वो प्लानिंग करने वाली होती हैं। नुकसानदायक नहीं होती हैं बट उनका दिमाग जो है वो चलता रहता है, ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, लंबी लंबी प्लान्स करने और थोड़े कड़वा जो है वो बोलना। तो ये चीज़ें कॉमनली बाहर से नहीं होता, ये अंदर से होता है। तो ये चीज़ें कॉमनली इनकी देखी जाती हैं। बट प्लानिंग करेंगी तो दूर की करेंगी और अच्छी करेंगी। ऐसी वाइफ आपके लिए बहुत शुभ है, फॉर्चुनेट है। लोगों के लिए चाहे वो बुरी हैं या जो भी है, कड़वी हैं, बट आपके लिए भी कड़वी हैं बट आपके लिए शुभ बहुत हैं।
अगर आप इनसे बिगाड़ लेंगे तो यही वाइफ आपकी डाउनफॉल का भी जो है वो कारण बन जाती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसी के 11वें में जब आपके वीनस प्लेस्ड है और 12वें में अगर आपके राहु आ जाए तो ये देखा जाता है कि इनकी गर्ल चाइल्ड होने के 99.99 चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही गर्ल चाइल्ड होती है इतना वो राइज करते हैं दोस्तों कि मतलब मोर द गर्ल्स मोर द राइज, ये देखा जाता है। और एक भी अगर गुड़िया हो इनके घर पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो राइज करते हैं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। कोई भी प्लैनेट अगर तीसरे भाव में नहीं है, 11वें में शुक्र है और तीसरा हाउस जो है आपका अगर खाली है, तो ये देखा जाता है कि जैसे ही शादी होती है तो 3 साल के बाद जो है शादी के उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत आ जाती है और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इनकी डाउन आना स्टार्ट कर देती हैं। वाइफ जो है आपकी डिसीजन मेकर भी बनती हैं और बहुत सारे पति जो हैं अपनी वाइफ के पास जो है अपना पैसा जमा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, टाइम का कुछ पता नहीं होता है। अपनी सेविंग्स जो हैं वो अपने नाम पर आपको करनी है, वाइफ के नाम पर आपको नहीं करनी है। ये नहीं है कि सारा पैसा जो है उनके अकाउंट में आप डालते रहें, तो 90% जो है सेविंग्स आप अपने पास रखें, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब बात करेंगे 12वें घर की। 12वां घर पाइसेस राशि। दोस्तों वीनस जब भी 12वें घर में आता है, इसको कामधेनु गाय जो है उसका नाम लाल किताब में दिया गया है। अब कामधेनु गाय जो है समुद्र मंथन के टाइम पे प्रकट हुई थी और सबसे शुभ जो है वो गाय मानी जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिनके घर पे कामधेनु गाय जो है ऐसी बीवी अगर आती है तो जैसे कामधेनु गाय फल प्रदान करती हैं, शुभता प्रदान करती हैं, वैसे ही जो ये है ये वाइफ जो है इनको शुभता प्रदान करती हैं, बशर्ते आप अपना वीनस अपनी हरकतों से ख़राब ना कर लें, फ्लर्टेशियस ना हो जाएं या बेगानी स्त्रियों के पीछे ना भाग जाएं। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इवन इफ़ ये जातक एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन शादी जैसे ही होती है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इनकी तो बहुत बढ़िया जो है वो मैरिड लाइफ के बाद राइज़ होता है। बाद की बात है अगर आप ख़राब कर लें, बट शादी होगी तो राइज़ ज़रूर होगा। और अपनी वाइफ कामधेनु गाय है तो उनकी जितनी इज्जत करेंगे, उतना जितना गिफ्ट देंगे उनको, जितना लाड प्यार करेंगे, उतना लाइफ में दोस्तों बढ़ते रहेंगे। ये चीज़ मेरी आपको ध्यान रखनी है। बेड प्लेजर्स का भी खाना है तो बेड प्लेजर्स भी इनको मिलते हैं। 37-38 साल तक तो खासकर इनको अच्छे बेड प्लेजर्स जो हैं वो नसीब होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि दूसरा घर शुक्र का और 7वां घर शुक्र का, ये दोनों शुक्र के घर हैं। दूसरे और 7वें में अगर कोई प्लैनेट दोस्तों नहीं है, एम्प्टी है, तो ये देखा जाता है कि शुक्र यहाँ पर उतने अच्छे प्रभाव ना दे। तो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, ये भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेवी कलर के अंडरगारमेंट्स ना आपने पहनने हैं ना आपकी वाइफ ने पहनने हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो दोनों की हेल्थ की कोई ट्रबल आ सकती है, खासकर वाइफ को जो है ज़रूर आएगी। दोस्तों हमारा जो घर का नॉर्थ ईस्ट है वो है जुपिटर का स्थान। साउथ ईस्ट जो है वो है शुक्र का स्थान। साउथ ईस्ट आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए और वहाँ पर कूड़ा कबाड़ जो है साउथ ईस्ट में आपके नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कुछ आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो आ सकते हैं। और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अगर आपकी लाइफ में आने हैं वो लगेंगे आपकी वाइफ को। इतना मतलब प्रोटेक्टिव वाइफ बोली गई है कि सारे दुख जो है इस जातक के अपने पे ले लेती हैं। जो ट्रबल इसको हेल्थ की आनी थी वो उनको आ जाती हैं। कहने का मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो दोस्तों देखा गया है, स्ट्रेंथ जो है इतनी शुक्र की यहाँ पर होती है। अच्छा लगा वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आधे से ज़्यादा लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो मेरी दरख्वास्त है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोबल मेरा कैसे बढ़ेगा? मुझे सब्सक्राइब का लालच नहीं है दोस्तों, ये एक मनोबल बढ़ाता है वीडियोस और बनाने का और अपना ज्ञान जो है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो ऐसी वीडियोस मैं जल्दी और बनाता रहूँगा, एक खाली सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको हल किसी चीज़ का चाहिए इसके रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, ये नंबर मेरा दिया है। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसमें सारी मेंशन्ड है। उसको पढ़कर जो है आप मुझे मैसेज करें और रात के टाइम 8 बजे के बाद दोस्तों मैसेज ना करें। गॉड ब्लेस यू।